Welcome guys, welcome to MR Sindhu. Today we will read the chapter 9. Madam rides the bus. तो बेटा हमने ये देखा कि इसमें ये लड़की जो है 8 साल की एक लड़की है वली. ओके, नेम इज वली. तो ये है जो है है ना, इसकी इच्छा होती है कि मैं बस की सवारी करूं और उसके लिए ये अपने एफर्ट्स लगाती हैं. देखते हैं इस पार्ट थर्ड में, है ना. हम वी ऑलरेडी रीड इट्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड टुडे वी विल रीड इट्स पार्ट 3. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो ये हर फर्स्ट जर्नी मतलब हर रेफर टू वली. वली की ये पहली जर्नी. अब वली ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे उसको जाना था. तो ठीक है, तो बच्चे होते हैं, ये 8 साल की है. आप भी इमेजिन कर कीजिए कि मान लीजिए आपको एक जो 8 साल के आप और आपको जाना है कहीं, है ना, वो भी कैसे मम्मा को बिना बताए हुए चुपचाप. ओके, तो देखिए फिर क्या करना होगा, है ना. अगर परमिशन मिलती तो और बात होती है, लेकिन इसको तो चुपचाप जाना है. अब देखते हैं क्या होता है. तो हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल, है ना, बहुत सावधानी से. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ा उसको, व्हाट केयरफुल पैंस टेकिंग, बहुत ही कठिन परिश्रम करके, एवोलरेट प्लान्स, विस्तृत प्लान बनाया. शी हैड she had to make for it मतलब इस जर्नी के लिए उसको एक विस्तृत प्लान बनाना पड़ा था. ओके, she had thriftily saved whatever stray coins come her way. देखिए, ट्रिफिली का मतलब होता है इसके पास जो भी कॉइन्स है ना, वो जो कॉइन्स है, छूट फूट कॉइन्स आते थे इसके पास कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी आते थे, है ना. आए उसने ट्रिफली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, मतलब वो उसने खर्च बहुत केयरफुली करा. मतलब ये कह सकते थे कि उसने कंजूसी से वो पैसा, है ना, जो कहीं से भी आए, छूट फूट स्ट्रे मतलब छूट फूट कॉइन्स जो आए उसके पास, है ना, चाहे किसी भी तरह से आए उसके पास, वो सब उसने बचाए थे इस जर्नी के लिए, क्योंकि इसने सोच लिया था. ओके, एंड और क्या हुई, रेजिस्टिंग वेरी टाइम एवरी टेम्पटेशन टू बाय, है ना, पेपर मीन्स आप भी खरीदते हैं कैंडी फ्लॉस, है ना, टॉयज, balloons, like, okay, and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे. कितने पैसे सेव किए उसने, ये सब, है ना. उसने अपनी जो है वो जो यहाँ पर लिखा जैसे रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसने जो अपने जो है ना सामान खरीदने का प्रलोभन जो था ना, वो टेम्पटेशन और ये सब, तो अब वो प्रलोभन को रोकते हुए उसने ये पैसे बचाए. ठीक है, तो यहाँ पर पैसे बचाए उसने. अब कितने पैसे बचाए भाई, टोटल सिक्स. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दे डे एट द विलेज फेयर, है ना. आपके यहाँ अगर कोई मेला लगे और आपके पास पैसा भी हो, बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिप्ड, रिजोल्यूटली स्टिप्ड, ठीक है, उसने, एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड the merry-go-round even though she had the money, है ना. तो उसने कितना मतलब रेजोल्यूटली स्ट्रिप्ट किया, उसको दबा दिया, जो है ना, स्ट्रिप्ट मतलब कर्स्ड. ठीक है, और जो है रेजोल्यूटली मतलब वो तीव्र इच्छा को दृढ़ता के साथ उसने क्या किया, है ना. रेजोल्यूटली मतलब डिटरमिन माइंड उसने किया था, तो वो उसने दबा दिया पूरी दृढ़ शक्ति के साथ में. ओके, हालांकि उसके पास पैसे थे उस समय, है ना. स्ट्रॉन्ग डिजायर को दबा दिया. टू काय की डिजायर है, टू राइड मैरी गो राउंड, है ना, उसको झूला झूलने की इच्छा हो रही थी. इवन जबकि उसके पास पैसे थे, चाहती तो वो, है ना, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको कोई और काम करना है, तो आप क्या करते हैं, है ना, नहीं नहीं हमको वो वहां खर्च नहीं करना, ऐसा करके आपने, इसके पास भी इवन दो सी हैड द मनी,
है ना, स्पेशली पर्टिकुलरली दैट डे विलेज फेयर, उस समय तो विशेष रूप से इनके गांव में मेला है और वहाँ मेरी गो राउंड है, और इसने दृढ़ संकल्प के साथ उस जो इच्छा को है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर को मेरी गो राउंड पे जाने की वो दबा दिया, स्टीफिल्ड मतलब क्रस्ड कर दिया। ओके गाइस, देखिए आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, उसके बाद तो उसने है ना पर्याप्त पैसे जमा किए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट, अगली समस्या यह है कि कैसे जाया जाए भाई हार से, घर से। क्यों? स्लीप आउट मीन्स सीक्रेटली, घर से जाना, ये समस्या है। विदाउट विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसकी माँ को बताए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, है ना, बिना ज्यादा डिफिकल्टी के उसने मैनेज कर लिया। उसको कैसे किया भाई? every day every day after lunch her mother would nap मतलब है ना झपकी लेना, नींद की एक झपकी, है ना, थोड़ी देर के लिए सोता है ना व्यक्ति दोपहर में, वो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसकी मम्मा भी सोई, तो उसने ये उसको पता था, तो नेप है ना, मदर, हर मदर वुड नेप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hour सो, तो इसकी मम्मा जो है वो सोती है 1 से 4 बजे तक। तो 1 से 4, 1 to 4 है टाइम बताया है, 1 to 4। ओके गाइस, ध्यान रखना। आर सो, है ना, और भी ज्यादा सो सकती है थोड़ी देर। वेल यू ऑलवेज यूज्ड दिस आवर फॉर हर एक्सकर्जन मतलब जैसे हम कैसे, इस समय का वो वली क्या करती थी, इसका उपयोग, इन घंटों का उपयोग करती थी अपने प्लेजर ट्रिप। एक्सकर्जन मीन्स प्लेजर ट्रिप, आप ऑब्लिक में प्लेजर ट्रिप भी कर सकते हैं ना, इधर उधर भ्रमण करने में उपयोग करती थी। ओके, ऑलवेज एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, है ना, वो हमेशा खड़ी रहती ना दरवाजे ऑफ हर हाउस or sometime even venture out into the village। venture out मतलब हिम्मत करना, है ना, venture आते हैं ना, तो हम है ना हिम्मत करते हैं, हम शेयर खरीद लें, वेंचर, है ना, तो वो वेंचर होता है हिम्मत करना, कहाँ जाने के लिए, कभी कभी तो वो हिम्मत करती थी। वेंट, है ना, कैजुअली और करेजियसली, ठीक है, साहस करके कहाँ चली जाती थी वो इन समय में, ये जो टाइम है उस समय ये जाती है गांव में, निकल जाती थी टुडे। बट देखते हैं टुडे विलेज टुडे, दिस सेम आवर could be used for her first excursion outside the village। तो अब ये पहली बार जो है गांव से बाहर जाएगी, तो ये जो है उसका जो ये हो जाएगा, इसका जो प्लेजर ट्रिप हो जाएगी, इसकी फर्स्ट प्लेजर ट्रिप हो जाएगी, कहाँ जाने की, गांव से बाहर जाने की। ओके गाइस, द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet are past an old wayside shops। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बस खड़ी रहती है ना, कहीं स्थान होता होता है, खुली जगह है जहाँ पेड़ वगैरह नहीं है, जैसे मैदान पड़ा रहता है ना, बसें खड़ी रहती है, देखा होगा आपने, बस स्टॉप तो लंबा चौड़ा रहता है, तो खुली जगह है, लैंडस्केप है पूरा, है ना, बेयर लैंडस्केप मतलब वहाँ पेड़ पौधे वगैरह ऐसा नहीं, ठीक है, तो पूरा खुला मैदान है वहां पे, वहां से रशिंग थ्रू द टाइनी हेलमेट मतलब एक छोटे से गांव से होती हुई निकलती है, रशिंग थ्रू अ टाइनी हेलमेट, एक स्मॉल विलेज से, वो पास द ओल्ड वे साइड शॉप, और वो जो है जो पुरानी जो है दुकान है वो रोड के साइड में उनको पास करती हुई निकलती है। समटाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian cross the road। देखिए बेटा, हम भी कभी कभी है ना बस में फ्रंट सीट पे बैठ जाते थे, हमको भी लगता है कभी कभी, अरे कहीं ऐसा ना कि ये इसको है ना टक्कर मार दे, है ना, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये सामने से वो आना रहा है ना, टकरा जाएगा, अरे देखो देखो टकरा जाएगा, हम डर जाते। पर बस है ना, बस ड्राइवर तो रोज चलाते हैं फिर, और वो जो है
ऐसा यहाँ पर ये वर्ड एक यूज करा है ना, सम टाइम द बस, है ना, सीम, ऐसा लगता है कि द पॉइंट ऑफ ग्लोबिंग अप, ग्लोबिंग मतलब टक्कर मार देगा, निकल जाएगा वो उसको, है ना। अब अनदर व्हीकल, है ना, जो दूसरा व्हीकल है ना, दैट वाज कमिंग टुवर्ड, जो इधर आ रहा है सामने, है ना, बस के, द देन आर अ पेडेस्ट्रियन, देन, है ना, उसको जो इधर आ रहा है, आर, जो पेडेस्ट्रियन है ना, क्रॉस द रोड, जो रोड क्रॉस कर रहा है उनको टक्कर मार देगा, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि वो बस से जब निकलती है हम बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है। बट लो, लो एक्सिमलेटरी साइन है बेटा, एक्सिमलेशन साइन, बट लो, बट लो मीन्स, है ना, बट लो मीन्स पर देखो, लुक, लो मीन्स लुक, somehow it pass on smoothly, पर देखो, है ना, किसी तरह ये तो स्मूथली पास कर गई, मतलब निकल गई, leaving all obstacles safely behind, है ना, सभी जो बाधाएं है ना, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, वो पूरी सावधानी मतलब सेफली, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पास कर दिया पीछे। ओके, ट्री कैम रनिंग टूवर्ड देम, है ना, हम बस में बैठते तो कैसे बस चलती है तो हमको ऐसा लगता है पेड़ इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो लड़की है, बिल्कुल ऐसा ही इमेजिन, मतलब लगता है उसको ऐसा सेम। ओके, कि जो पेड़ है ना, देखिए ये यहाँ पर एक बस है ना, अभी बाद में हम इसको भी बताएंगे, एक काऊ है, तो क्या होता है, ये होता है, ऐसा लगता है कि जो है, हाँ, someone how the smoothly leaving all obstacles, a trees came running toward them, but then stopped as the bus reached, है ना, जैसे ही वहाँ हम बस में बैठते हैं, पेड़ ऐसा लगता है इधर आ रहा है, लेकिन पेड़ के पास पहुंचते जैसे कि वो रुक गए हो, और फिर हम अगर उनको क्रॉस कर जाएं तो जैसे कि वो अपोजिट साइड में चले गए, ऐसा लगता है ना, तो यहाँ पे भी वही बता रहे हो। ठीक है, तो बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस for a moment by the side of the road before rushing away in other direction, और फिर other direction में चले जाते हैं। ठीक है, suddenly वली clapped her hand with glee मतलब उसने अपने हाथ से खुशी के मारे, है ना, हैप्पीली, glee means यहाँ हैप्पीनेस के। अब क्या हुआ होगा भाई, एकदम से उसको सडनली उसने ताली बजाई, वो भी हैप्पीनेस के साथ, है ना, अपने हाथों से। A young cow, okay, tail high in the air, बिल्कुल लहराते हुए पूंछ उसकी। A young cow, काऊ देखा है हम आपको, काऊ देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर है उसमें दिख रही है, A young cow, ये रही नीचे, देखिए इसकी पूंछ को वो हवा में बिल्कुल लहराते हुए दौड़ लगा रही है रोड के ऊपर, है ना, बस के आगे साइड में, इस तरह से। तो देखा आपने, was running very fast right in the मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, फिर दौड़ते हुए बस के सामने आ जाती, द बस स्लो टू क्रॉल, बिल्कुल इतनी स्लो हो जाती है बस की रेंगने जैसी, क्रॉल मीन्स रेंगते रेंगते चलती है, फिर बस के सामने आ जाता है ये यंग काऊ। ओके, तो एंड द ड्राइवर सडन, है ना, साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, तो ड्राइवर क्या है कि वाहन के सामने कोई आ जाएगा तो भाई ऑब्वियसली ड्राइवर हॉर्न बजाएगा, तो इसने हॉर्न बजाया बार बार, बट द मोर ही हॉन्ग मतलब और बजाया है ना, तो क्या हुआ, वो जो है ना, जो काऊ है, द मोर फ्रेटेंड, और ज्यादा वो जो है एनिमल बिकम एंड द फास्टर ग्लोब्ड, ठीक है, और और हॉर्न बजाने से क्या हुआ, वो डर जाता है वो, काऊ एनिमल मीन्स यहाँ काऊ, और ज्यादा डर जाता है वो, और तेजी से क्या करता है, फास्टर इट ग्लोब, ग्लोब मतलब रन फास्ट, सरपट दौड़ना, जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सरपट दौड़ना, जिधर मन चाहा उधर दौड़ लगा दी तेजी से, क्योंकि बेचारा डर गया उससे हार्न बजाने से, है ना, तो ये काऊ भी ये दौड़ लगा रही, ये भी हार्न बजाने से डर गई थी, है ना, कंटिन्यूसली। तो ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, तो ये बस बिल्कुल उसके सामने सामने ही दौड़ रही बस के। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज। somehow this वे very funny to वली, तो बाहर जो है वो है, ये जो था ना, सम वे इवन वेंचर आउट इन द विलेज, तो ये जो है उसके लिए तो किसी तरह, है ना, बहुत ही फनी रहा, तो वली की ये यह जो सीन है मजेदार लग रहा था, है ना,
नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो शी लव्ड Wali, refer to Wali. Wali loved until there were tears in her eyes. वो वली हंसती गई, हंसती रही जब तक कि उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए. ओके, इतनी देर तक वो हंसती है. Hey, lady, haven't you loved enough? Call the conductor. बेटर सेव सम फॉर टुमारो. अब ये कंडक्टर उसको क्या बोलता है भाई, लेडी बोला. देखो यहाँ लेडी ऐसा बोला उसको कि है ना, अरे लेडी तुमने कभी हंसा नहीं है क्या, बेहतर होगा कल के लिए भी बचा कर रख लो, है ना. कहा इसने तो हैवन टू लव है ना. उस कंडक्टर ने कहा बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी बचा कर रख लो. ऐसा कहता है. खूब हंसती है तो है ना, इतनी हंस रही थी कि उसके आंख में आंसू आ गए. हंस हंस के इतना हंस रही थी तो कंडक्टर ने उसको ऐसा बोला कि कुछ कल के लिए बचा के रख लो, है ना. एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड. आखिर में वो रोड से हट जाती है काउ. एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग. ठीक है, रेल रोड क्रॉसिंग कहाँ है भाई, हम ट्रेन का जो ट्रैक होता है ना वहां पर क्रॉसिंग होता है, वहां पहुंच जाती है. ठीक है. पिक स्पीक ऑफ अ ट्रेन. स्पीक ऑफ अ ट्रेन मतलब फिर वहां क्रॉसिंग पे है ना, ये जो है उसको जो है इस स्पिक स्पिक और टाइनी इमेज, एक छोटी सी है ना बिंदु टाइप की एक दूर ट्रेन दिखाई देती. दूर रहती ट्रेन तो बहुत छोटा सा एक टाइनी है ना स्पॉट दिखाई देता है, बिल्कुल छोटा सा. वैसे ही आ स्पिक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, है ना. तो दूर दिखाई दिया उसको ट्रेन का, है ना. ट्रेन दिखाई दी, बहुत ही छोटी दिख रही थी दूर से. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रेव नियर. जैसे जैसे वो पास में आई ट्रेन वो बड़ी दिखने लगी उसको, है ना. देन इट रस पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ tremendous roar and rattle, shaking the bus. बस को हिलाते हुए फिर वो ट्रेन है धड़ 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 तेजी से आती है. ट्रेन तो आपने देखा होगा, हमारी बस खड़ी रहती है जब वहाँ क्रॉसिंग पर वो ट्रेन निकलती है ना, तो गेट बंद रहता है उस समय, तो हमारी ट्रेन के सामने से जब ट्रेन गुजरती है तो धड़ 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 और हमारी बस ऐसे शेक हो जाती है, हिल जाती है बिल्कुल. ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, शेकिंग द बस. ओके, कैसे ट्रेमेंडस रोर, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आवाज कैसी आई, बिल्कुल बहुत ज्यादा लाउडली, है ना. और रोर मतलब डीप साउंड, लाउड एंड डीप साउंड. ठीक है, ऐसा आता है. और रेड मतलब यहाँ पे वही मेकिंग रैपिडली, धड़ 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 ट्रेन निकलती है तो हमको ऐसी आवाज आती है. रेड मतलब रेपिडली आवाज आती है. ओके, शेकिंग द बस, बस ऐसी बिल्कुल हिल जाती है, ज्यादा स्पीड से निकलती है ट्रेन, है ना. हमारी भी, हमने कई बार ऐसा, हमने जब ट्रेन हम के लिए हमको वेट करना पड़े गेट पे, है ना, वहां पर गेट बंद हो जाते हैं, हमारी बस खड़ी हो जाती है, ट्रेन निकलती है स्पीड से, तब ऐसा हमको भी फील होता है. ओके, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फिर ये वहां से जो है ट्रेन जो गेट खुल गया और वहां से निकलती है उस क्रॉसिंग से. ओके गाइस, और फिर कहाँ पहुंच जाती है, वो रेलवे स्टेशन के वहां चली जाती है, शॉपिंग स्ट्रीट. फिर फ्रॉम देयर वहां से फिर कहाँ चल जाती है, फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स बिजी. ट्रेवल्स बिजी यहाँ पर है क्रॉस, एक बीजी बीजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, है ना, जो कि बहुत सारी दुकानें लगी है वहाँ रोड के साइड में. तो ये ट्रेवर्स का मतलब यहाँ क्रॉस किया उसने, बीजी रोड क्यों कहा भाई, बिजी क्यों है, क्योंकि वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, तो वहाँ रोड पर के साइड में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी तो बिजी है ना. तो एंड टर्निंग एंटर्ड कहाँ आ जाती है, अ वाइड thoroughfare, such big bright looking shop. What a glittering display of clothes and other merchandise, such big crowd. तो देखो फिर वहां से चलो, वहां भीड़ भाड़ वाली जगह से निकल के एक थोड़ा फायर मतलब क्रॉस जो है ना, जो रोड का क्रॉस होता है, रोड क्रॉस जहाँ पे है ना, उधर से भी क्रॉसिंग, इधर चौराहा कहते हैं वहां पर
पहुंच जाती है बस, और फिर वहां पे क्या शॉप्स है बड़ी बड़ी, और है ना सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। ओके, तो व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले पे चमकती हुई है ना, क्या है क्लॉथ्स है और भी दूसरी वस्तुएं, अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज होती है बेचने वाली वस्तुएं, है ना, जो से मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पे बेचने वाली वस्तुएं, और मर्चेंट उसको कहते हैं जो सेलर होता है, बेचने वाले को मर्चेंट भी कहते हैं। तो यहाँ मर्चेंडाइज है यहाँ पर, तो जो थिंग्स होती है ना फॉर सेल, बेचने के लिए जो चीजें, उसको कहते हैं। ओके गाइज, ये वस्तुएं बेची जाने वाली वस्तु है, और जो बेचता है वो होता है मर्चेंट, है ना, मर्चेंट होता है। ओके गाइज, तो ये मर्चेंडाइज है। सच भी क्राउड, तो वहाँ है ना बहुत भीड़ थी। अब इतनी सारी भीड़ है, अब ये वाली हमारी है ना इसकी फर्स्ट ट्रिप है भाई, देखते हैं फिर क्या होता नेक्स्ट। अब क्या होता है, ओहो बहुत सारी भीड़ है वहाँ। Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. ओहो, ये सब देख के तो वली है ना जो है स्ट्रक डम्प विथ वंडर, मतलब आश्चर्य से हक्का बक्का रह जाना जिसको हम कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल हमारा मुंह जो है वो एकदम हम शांत रहते, हक्का बक्का, ओहो कितना आश्चर्य कर रही ये सब देख, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी, इतनी भीड़, इतनी दुकानें, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ये सब देखे। आप भी कभी इंदौर आते हैं तो चौराहे पे, बड़े चौराहे पे, जैसे विजयनगर हुआ है ना, भाड़कुआ हुआ, गीता भवन हुआ, ये सब बड़े बड़े चौराहे पे आप कितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखते हो, है ना, कैसे चमकती हुई दुकानें, कैसे चमकती हुई चीजें वहां पे डिस्प्ले पे। ओके, तो ये सब देख के वो भी, इसकी फर्स्ट ट्रिप थी भाई, तो ये भी बिल्कुल आश्चर्य से हक्का बक्का रह गई। ओवरली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड, गैप्ड यहाँ पर है ना, हम यूं कहें अगर कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया, और उसने ये सब चीजें वली ने देखी, बिल्कुल आश्चर्य करा उसने, इतनी सारी, क्योंकि इतने बड़े शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानें, ये नहीं देखा था पहले, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, और उसने ये सब चीजें बड़े आश्चर्य के साथ देखी। ओके, देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट अप एक्सेप्ट वली। अरे भाई, फिर बस जाके रुकती है अपने, है ना, वहां पर स्टॉप पर, और वहां से सब लोग उतर जाते हैं, सभी उतर जाए, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वली, वली को छोड़ के बाकी सब उतर जाते हैं। अब ये कंडक्टर फिर पूछता है, लेडी said the conductor, aren't you ready to get up? This is as far as you, है ना, as far as your 30 पैसे टैक्स यू, है। तो ये देखो, ये कहता है कि लेडी, उस लड़की को, वली को कहता है, लेडी रेफर टू, हमारी वली है बेटा, तो वली, तो ये वली को कहता है, हे लेडी से द कंडक्टर, आरंट यू रेडी, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? ओके, दिस इज एज फार एज यू आर 30 पैसा, तो ये जो है ना आपके 30 पैसे के बराबर, मतलब है आप आ चुके हैं 30 पैसा, जितना किराया दिया था ना उतना आपने यात्रा कर ली, ऐसा इसका कहने का मतलब। नो, वली सेड, वली कहती कि नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। सी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो कहती कि नहीं, मुझे तो इसी सेम बस से वापस जाना है, और उसने अपने जेब में से जो है दूसरे जो 30 पैसे रखे थे ना रिटर्न जर्नी के लिए किराया, वो निकालती है, और वो हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर को ऐसे करके देती है। ओके, वाई इज समथिंग, है ना, वाई, ऐसा कंडक्टर पूछा, वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कोई बात है क्या, मतलब कोई परेशानी है क्या? तो वो क्या करी, नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं है, आई जस्ट फील लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, और मुझे बस इच्छा हुई बस राइड करने की, बस यही बात, कोई बात नहीं। ओके, तो यही बात है। डोंट यू वांट टू हैव लुक एट द साइड नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम नहीं चाहती, है ना, कि तुम ये जो है जगह है यहाँ आ तो चुकी है, है ना, तो देखोगी नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, है ना, क्या तुम बाहर का नजारा नहीं देखना चाहती जब तुम यहाँ आ ही चुकी हो, ठीक है, नाउ दैट यू आर हियर। ओके, ओके,
all by myself. Okay, all by myself. Oh, I would be much too afraid. है ना, मैं खुद, मतलब ऐसा कहती कि ये सब मैं खुद जाऊं देखूं. ओ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, है ना, तो मुझे डर लगेगा, है ना, मुझे बहुत डर लगेगा. फिर क्या कहते हैं, ग्रेटली अमेज, है ना, अमेज मीन्स प्लीज्ड, यहाँ पर ग्रेटली अमेज प्रसन्न होते हुए, बाय द गर्ल्स वे आर स्पीकिंग, लड़की के बोलने के इस तरीके से बहुत प्रसन्न होकर, है ना, खुश होकर, प्लीज्ड होकर. द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, पर तुम्हें अकेले आने में डर नहीं लगा रहा था, है ना, क्यों, लेकिन तुम बस में आने से नहीं डरी थी, ऐसा वो कहता है. नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड, है ना, इसमें मुझे डरने, है ना, डर नहीं लगा. वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल over there and have something to drink. Nothing to be afraid of about that either. तो ये उससे कहता है कंडक्टर कि क्यों ना हम फिर वहां चल के दुकान पर जाके कुछ पीने का लेते हैं. नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट इधर, है ना, वहां पर कोई डरने की बात है नहीं, कोई डरने की बात नहीं है. तो ऐसा वो कहता है, ठीक है, तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है. ओ नो, आई कुडंट डू दैट, तो ये कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ. ओके, तो फिर क्या कहती है गर्ल्स आगे, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज. नेक्स्ट, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है. ओके, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तो मुझे आप बस मुझे टिकट दे दीजिए मेरा, दैट्स ऑल, बस. ओके, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो ये कंडक्टर कहता है कि ये तो जो ट्रीट ये है ना, ये ट्रीट, ट्रीट मीन्स ये जो पार्टी है मेरी तरफ से है, और तुम्हें इसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, यू ऐसा कहने का मतलब है इसका. ओके, तो ऐसा कहता है. नो नो, शी सेड फॉर्मली, मतलब स्ट्रांगली उसने मना कर दिया, नो नो, है ना, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, कृपया नहीं. तो देखिए सेल्फ प्राइड इज गर्ल, है ना, किसी के कोई ऑफर कर रहा है कोल्ड ड्रिंक खाने का पीने का, तो ये कैसे मना कर रही है, मतलब एक गर्ल्स 8 ईयर ओल्ड गर्ल है भाई, देखा इसको सेल्फ प्राइड, कोई दे रहा खाने पीने का मना भी कर रही, ये सेल्फ प्राइड दिखा रहा है उस गर्ल्स का. ओके, इट विल बी मार्टेड, ऐसा करके उसने बेचारे ने ऑफर भी किया था और कहा था कि तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसने मना कर दिया उसको. ठीक है, वो भी कितने मैनर्स के साथ. ओके, द कंडक्टर सॉज, कंडक्टर सॉज मतलब हम कैसे कहते हैं, कोई बात नहीं, कंधे उठाते हुए ऐसा, है ना, तो उसने भी ऐसा कहा. ठीक है, तो चलो ठीक है. द कंडक्टर सॉज एंड दे वेट until was until it was time for the bus to begin the return journey again. There weren't many passengers. तो फिर क्या हुआ भाई, मना कर दिया तो उसने भी कह दिया कंधे उठाते हुए, दोनों हाथ ऐसे करते हुए, कोई बात नहीं, है ना, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एंड दे वेटेड, और फिर उन्होंने क्या करा, दोनों ही ने इंतजार करते हैं उस समय तक का कि जब बस वापसी के लिए स्टार्ट ना हो जाए, और फिर से रिटर्न जर्नी के लिए पर्याप्त पैसेंजर नहीं थे. अगेन देयर weren't many पैसेंजर, फिर मतलब जिधर उधर से भी खाली आई थी, ज्यादा पैसेंजर नहीं थे. ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर हमारा ये पार्ट जो है थर्ड कंप्लीट होता है. देयर आर सम questions, try to give answer, otherwise I will give answer. And part 4 we will continue tomorrow. Okay guys, okay, if you have any doubt today's session, about today's session, you may ask,
your doubts. No doubts? Okay, then bye. You may leave this session. Bye, beta.